में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण होता क्या है। देखिए, मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं का अलग अलग कारण दिया है, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण ये है, जैसे कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा कारण है, याद रखिएगा। तो आपको ये जो कीवर्ड है ना, बस वो याद रखना है कि वंशानुक्रम और हेरिडिटी जो है ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वातावरण का परिवेश। मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट, यानी बच्चे जो है किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस प्रकार का उसका पारिवारिक और सामाजिक वातावरण है। ठीक है, ये भी उसके विकास पर काफ़ी उसका यानी किसी के भी व्यक्तिगत भिन्नता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस मतलब होता है लैंगिक भिन्नताएं, मतलब कि लड़कियों का शरीर जो होता है ना और मानसिक लड़कियों का शरीर शारीरिक और मानसिक विकास जो रहता है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका जाति एवं राष्ट्र का प्रभाव। तो डियर, जाति और राष्ट्र का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप देखे ही होंगे। ठीक है, कि जाति का प्रभाव काफ़ी पड़ता है, जैसे कि एसटी लोग जो कि आपका निम्न वर्ग के लोग होते हैं ना, ठीक है, उनका व्यक्तित्व, और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उच्च जाति के वर्ग के जो लोग होते हैं उनके व्यक्तित्व में काफ़ी आपका भिन्नता दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि अंग्रेज और भारतीयों में अंतर है, और अगर हम राष्ट्र की बात करें तो अंग्रेज और भारतीयों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज और इंटेलिजेंस का। तो डियर, एज और इंटेलिजेंस का भी आपका व्यक्तिगत भिन्नता पड़ता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ना कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु और विद्या का विकास अलग अलग होता है। जैसे कि किसी की बुद्धि लब्धि जो होता है ना, ये आपका 30 तथा किसी का 70 से 170 के बीच में होना। ठीक है, तो ये जो होता है बुद्धि और आयु, ये अलग अलग के कारण भी आपका व्यक्तिगत भिन्नता होता है। तो डियर, हम बता दें कि हम ऐसे ही आपका मतलब रेगुलरली जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डियर, हम बस उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उन्हीं टॉपिक को लेके आएंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैच्योरिटी, मतलब होता है परिपक्वता। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपका व्यक्तिगत भिन्नता में का एक कारण होता है। ठीक है, क्या होता है ना कि परिपक्वता जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में कभी एक समान नहीं होता है। ठीक है, वो आपका मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, और कभी कभी उनकी परिपक्वता जो होती है ना काफ़ी बाद में आती है। ठीक है ना, तो आप देखे होंगे अपने आसपास के लोग जो के और बच्चों में ये अधिकतर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक कंडीशन, जिसको हम आर्थिक स्थिति कहते हैं। तो डियर, आर्थिक स्थिति जो रहता है ना, ये किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास में काफ़ी अंतर लाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों के मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो डियर, ये जो कुछ कीवर्ड है ना, आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि किस कौन कौन सा इसका मेन कारण है। ठीक है, जैसे कि जेंडर डिफरेंस हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन हो गया, आयु तथा बुद्धि एज एंड इंटेलिजेंस हो गया, आयु तथा परिपक्वता हो गया, आर्थिक स्थिति हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका कुछ कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वो 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है, उसका ये व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है। तो डियर, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संख्यानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेदनात्मक विकास, उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो डियर, इसका कारण है आपका उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। केवल परिवार का, समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर 3 है, परिवार और समुदाय दोनों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है। तो डियर, प्रमुख कारण क्या है, अभी अभी हम लोग पढ़े कि प्रमुख कारण आपका वातावरण है, वंशानुक्रम है और आयु भी है, एज एंड इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरणीय कारक,
और एवं वातावरणीय दोनों कारक। तो डियर अभी हम लोग पढ़े कि हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट दोनों जो रहता है किसी भी व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। निम्न वैज्ञानिकों में ये कथन किसका है? तो डियर ये जो कथन है ना, ये आपका क्रो एवं क्रो का है, याद रखिएगा। डियर मेरा इंटेंशन है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसलिए हम इतना स्पीड से आपको बताया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप चीज़ों को आसानी से समझ जाए। तो अगर आप नहीं भी मतलब समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं था। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।